ग्रेविटेशन चैप्टर से ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ये स्टोन है, स्टोन इनिशियली इसका वेलोसिटी है u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इसको थ्रो करता है। टेकिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total net displacement and the total distance covered by the stone? तो सपोज अगर हम मान लेते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट है और यहाँ से ये हाइट h हाइट अटेंड कर रहा है, h हाइट, इस h को फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो यहाँ से u वेलोसिटी जा रहा है और इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी आएगा इसका, इस स्टोन का वेलोसिटी अगर 0 हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, ये रेडी टू फॉल, फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से जिस वेलोसिटी जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट उस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट होगा और उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग गिवन क्या है देखो, u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड g इक्वल टू बोल रहा है g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देने के लिए बोल रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखो और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखो, दोनों सेम होता है। ओके, और अपवर्ड डायरेक्शन में जब बॉडी होगा तो क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है निगेटिव होता है क्योंकि डिक्रीज होता है। तो जब भी कोई बॉडी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है तो उसका निगेटिव एक्सेलरेशन लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इस पॉइंट पे 0 होगा, h फाइंड करना है फर्स्ट केस में। तो हम लोग जानते हैं h इक्वल टू, या एक फॉर्मूला और भी है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ v फाइनल वेलोसिटी 0 है, u कितना है 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू g का वैल्यू -10 लेना है इंटू h। तो 0 इक्वल टू 1600 माइनस 20h, और इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में इधर आएगा तो 20h हो जाएगा। 20h इक्वल टू 1600, देन h इक्वल टू क्या होगा 1600 बाई 20, ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 80 मीटर आएगा। तो जो मैक्सिमम हाइट होगा हेंस लिखेंगे, हेंस मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय स्टोन इज कितना 80 मीटर। ये हाइट h इक्वल टू कितना आ गया 80 मीटर। ठीक है, इसमें सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो 80 गया और पुनः 80 आ गया, मतलब जहां से गया था रिटर्न होके पुनः कहां पे आ गया, वहीं पे ग्राउंड ही पे आ गया। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 80 गया और 80, तो 80 माइनस 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो यहाँ से बॉल गया 80 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया, अगेन 80 मीटर आया, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन इक्वल टू 80 मीटर प्लस 80 मीटर इक्वल टू 160 मीटर। ये 80 गया और 80 आ गया रिटर्न, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा 160 मीटर। तो इस क्वेश्चन में यही 3 फाइंड करना था, फर्स्ट एच फाइंड करना था, फर्स्ट एच, और सेकेंड हमको नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, और थर्ड जो है टोटल डिस्टेंस कवर करना था। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। डियर क्वेश्चन 16 में बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट मास ऑफ द अर्थ। गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मास ऑफ जो अर्थ है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, एंड सन का दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। मास ऑफ सन 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg, and the distance between these two is 1.5 into 10 to the power 11 meter, r equal to 1.5 into 10 to the power 11 meter। ठीक है, g का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये g है। ठीक, फाइंड करना है फोर्स।
फोर्स क्या होगा, हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो G का वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और मास ऑफ सन जो दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ये जो 10 के पावर है उसको एक जगह लिखेंगे तो 6 इंटू 2 12 हो गया, तो 6.67 इंटू 12 6.67 इंटू 12 और इंटू हो जाएगा 10 टू दी पावर, ये प्लस वाला को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 54 में 11। ये दोनों पावर को अगर ऐड कर रहे हैं, ये दोनों पावर को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 54 में 11 अगर माइनस कर देते हैं तो 3 और ये हो जाएगा 43, तो 10 टू द पावर 43 हो गया डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.5 क्या हो गया 1.5 इंटू 1.5 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 11 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 22 11 22 दो बार इंटू कर दिया। ठीक है, अब इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 12, इसको इंटू कर देंगे और ये 43 में 22 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1 और ये हो जाएगा 2 21, तो 10 टू द पावर कितना हो गया 21 बाई 1.5 इंटू 1.5। इस सारा को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन। फोर्स फाइंड कर रहे हैं, फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, इसका यही आंसर है। ठीक है, डियर क्वेश्चन 17 में बोल रहा है अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई। ये टावर है, ठीक है, AB is the height of tower which is 100 मीटर, ये 100 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये टावर है, तो गिवन लिखते चल रहे हैं। गिवन क्या है, गिवन दैट height of tower equal to 100 मीटर। बोल रहा है कि स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर। देखिए एक स्टोन है और यहाँ से एक स्टोन को अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक डाउनवर्ड में स्टोन हो रहा है और ठीक उसी समय एक और बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड, ये टॉप ऑफ टावर। एक बॉल को टॉप ऑफ टावर से फॉल करा रहे हैं और उसी समय एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। अब ये दोनों एक ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एक नीचे से ऊपर जा रहा है, कहाँ पे दोनों मिलेंगे, ठीक है, और कितना समय के बाद मिलेंगे, व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ मिलेंगे, कितने देर में ये दोनों मिलेंगे और कहाँ पे मिलेंगे, फ्रॉम द ग्राउंड या फ्रॉम द टॉप। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक सी पॉइंट मान रहा हूं, लेट सी बी द पॉइंट, लेट सी बी द पॉइंट, सी बी द पॉइंट वेयर टू स्टोन विल मीट, टू स्टोन विल मीट, टू स्टोन विल मीट। ठीक है, अगर इस डिस्टेंस को एंड लेट BC को अगर मैं x मान लेता हूँ, BC को x, ग्राउंड से x डिस्टेंस से x मीटर अगर मैं मान लेता हूँ तो ये टोटल 100 है, यहाँ से यहाँ तक 100 है और ये x हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 100 माइनस x डिस्टेंस होगा। AC का डिस्टेंस 100 माइनस x और BC क्या मान लिए हैं x। तो लेट BC इक्वल टू x मीटर, देन AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन AC इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस x मीटर, 100 माइनस x मीटर हो जाएगा AC। तो सब ये स्टोन है, इस स्टोन को A से C डिस्टेंस कवर करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये स्टोन को
बी से कहां तक, सी तक अपवर्ड डायरेक्शन में करना है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट केस इसमें बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस बात कर रहा हूं, व्हेन स्टोन फॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा इस केस में, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जब फॉल करने से पहले क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि जब स्टार्ट करने से पहले ये रेस्ट में था, धीरे धीरे स्टार्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी जो लिया जाता है क्या होता है, निगेटिव लिया जाता है, सॉरी पॉजिटिव लिया जाता है जी का। अपवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करना है, h, तो h इक्वल टू कवर करना है, a से c पॉइंट तक आना है ओनली 100 माइनस x मीटर। ठीक है, 100 माइनस x मीटर है, ये मीटर में है 100 माइनस x मीटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक रिलेशन, क्या, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे पुट करेंगे तो h का वैल्यू कितना है, 100 माइनस एक्स इक्वल टू यू 0 है, तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, तो 0 को हटा देते हैं, 1/2 जी का वैल्यू क्या है 9.8 इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। 2 से अगर इसको, तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, तो ये हो गया 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेते हैं। ये किसका रिलेशन आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब इस स्टोन के लिए बात कर रहे हैं, जब ग्राउंड से एक स्टोन को ठीक उसी समय, जिस समय इसको रिलीज कर रहे हैं उसी समय अपवर्ड डायरेक्शन में इसको थ्रो कर रहा हूं, ठीक उसी समय, तो इसका डिस्टेंस कवर करना है बी से सी तक। तो हमने सेकंड केस बात कर रहा हूं, सेकंड केस में क्या है, व्हेन स्टोन थ्रो इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो इस केस में क्या होगा, u इक्वल टू गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, g जो होगा क्या होगा, अपवर्ड के केस में माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करना है, h इक्वल टू क्या है x, यहां से यहां तक x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग h इक्वल टू हम लोग निकालेंगे, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h कितना है, x है, यहाँ से यहीं तक जाना है इसको, क्योंकि यही पॉइंट हमने डिसाइड किया है कि दोनों इसी पॉइंट पे मिल रहे होंगे। तो h का वैल्यू क्या है x, और u कितना है 25, तो 25 t हो जाएगा प्लस 1/2, g का वैल्यू कितना है माइनस 9.8 टी स्क्वायर। अब ये 2 से अगर इसको कट करेंगे तो 2 4 जा 8 9, कितना आ गया, ये आएगा अप्रोक्स, जो यहाँ से x इक्वल टू जो आ रहा है 25t, और ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 4.9 टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 2 होगी। इक्वेशन 1 यहाँ था डाउनवर्ड के केस के लिए, और इक्वेशन 2 जो है अपवर्ड के केस के लिए है। तो अब ये दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या, देखिए लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, ये 100 माइनस एक्स लेफ्ट साइड में, यहाँ x है लेफ्ट साइड में, तो 100 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू, ये राइट साइड में है और इधर भी राइट साइड में है, तो राइट साइड में यहाँ पे जो है 4.9 प्लस 4.9 टी स्क्वायर, तो ये हो गया 4.9 टी स्क्वायर, और यहाँ पे राइट साइड में जो है क्या है 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। यहाँ पे राइट साइड था ये, और यहाँ पे राइट साइड ये था, दोनों को प्लस माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ होगा 100 इक्वल टू क्या बच रहा है 25 टी, तो टी देयरफॉर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/25 इक्वल टू 4। तो ये टी क्या था, टाइम टेकन था। ये इस इक्वेशन में टी क्या था, टी टाइम टेकन था।
मतलब कितने देर बाद दोनों बॉल मिल जाएंगे, तो सी पॉइंट पे तो होगा हेंस टू बॉल्स विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड के बाद। अच्छा, कहाँ पे मिलेगा बोला तो वेन तो हो गया, इसमें वेन हो गया कि वेन कहा था, वेन कब मिलेगा 4 सेकेंड के बाद। वेयर कहाँ मिलेगा, तो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस में होगा और टॉप से कितना डिस्टेंस में होगा, तो ये टी का वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू 4 सेकेंड इन इक्वेशन कोई भी दोनों इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करें या इस इक्वेशन में पुट करें, किसी में भी पुट कर सकते हैं। 1 में मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे t का जो वैल्यू आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 इंटू ये t का स्क्वायर मतलब 16, कितना हो रहा है 16, और ये हम लोग 49 को 16 से इंटू कर देंगे, तो 16 9 जा 144, 14 हो जाएगा, 16 4 जा 64 और 14, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 8 और 6 और 1 7 8 है ना, 78.4, ठीक है। तो ये आ गया 100 माइनस एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई थोड़ा सा चेक कर लेना है, ठीक है ना, 78.4। तो x को उधर ले जाएंगे, x को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, 78.4 को लेफ्ट साइड में करना है, तो 100 माइनस 78.4 इक्वल टू x हो जाएगा। तो 100 में अगर 78.4 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और ये हो जाएगा 21। तो ये आ जाएगा कितना 21.6 मीटर, x इक्वल टू आ जाएगा, ये मीटर में आएगा, x इक्वल टू कितना आ रहा है 21.6 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे कि x इक्वल टू 21.6 मीटर। तो कहाँ पे मिलेगा, ग्राउंड से कितने डिस्टेंस में, क्योंकि ये BC को हम लोग x माने हैं, तो ग्राउंड से कितने डिस्टेंस में होगा 21.6। अगर यही टॉप से चाहिए तो फ्रॉम टॉप अगर बात करेंगे, फ्रॉम टॉप तो हो जाएगा 100 माइनस 21.6। तो 100 में 21.6 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 में 4 हो जाएगा, 9 में से 1 जगह तो 8, और यहाँ 9 में से होगा 78.4। तो ये हो जाएगा 78.4 मीटर फ्रॉम द टॉप टू बॉल मीट। ओके।